लगता है डे ब डे जो है लड़कियां जो है वो भटक रही है, कोर्ट मैरिज हो रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़के जो है लड़कियों को चौराहे में छोड़ के, बीच में छोड़ के, खा पी के तो छोड़ देते हैं। क्या लगता है लड़कियों का कसूर है, लड़कों का कसूर है या माँ बाप का कसूर? पता, माँ बाप की जो तरबियत होती है ना, उससे बच्ची वो होते हैं। बाद में कसूर बच्चियाँ जो उनके बातों में आ जाती हैं, उनके चक्करों में आ जाती हैं। हर बच्ची का अपना ज़हन है। और जो लड़कियां फंस जाती हैं, अपना जेवरात दे देती हैं, आईफोन दे देती हैं, पैसा दे देती हैं, बाद में घर वालों से भी बात करते हुए झिझकती हैं, तो उस सूरत में लड़की को क्या करना? इसमें सिर्फ लड़कों का कसूर नहीं है। हाँ। बात है ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। बहुत जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि लड़कियां लड़कों को धोखा दे रही हैं। दरबार का विजिट करने हज़ारों की तादाद में आपको उधर लड़कियां ऐसी मिलेंगी। इसमें सबसे जो पहला कसूर होता है ना, वो होता है माँ बाप का, कि माँ बाप का बच्चों पर कंट्रोल ख़त्म हो गया। जब से ये मोबाइल आया है, सोशल मीडिया आया है, काम बहुत बढ़ गया। अब आपको चाहिए कि वो बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर असर नज़र रखें। जब वो गैप आता है ना, तो उसकी वजह से ट्रस्ट का लेवल जो है ना कम हो जाता है। अगर पेरेंट्स अपना किरदार सही अदा कर रहे हो तो बच्चे ऐसी गलती नहीं करते। लास्ट में आपको लगता है कि पेरेंट्स को जो है वो फ्रेंडशिप करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ? बिल्कुल। पूछना चाहिए, जब उनकी एज 17-18 साल हो जाए, उन्हें पूछना चाहिए कि आपकी कोई रजामंदी है या आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें पेरेंट्स को भी पूछना चाहिए अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से। हाँ जी, हाँ जी, आगाह करें अपने माँ बाप को कि हमने ये करना है, ये कदम ही ना वो उठाएं। लेकिन कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो सख्तियां करते हैं कि आपकी हमने ही शादी करनी है, जी, जी, जी। आपने अपने पसंद की शादी नहीं हाँ जी, करनी, नहीं। तो लड़कियां फिर घर से भाग जाती हैं, मायूस हो। नहीं, हमारे हुजूर पाक ने भी कहा हुआ है कि बच्चियों से भी, लड़के से भी और लड़की से भी पूछ लेना चाहिए कि आपकी कहीं मर्जी है तो फिर वहाँ कर देना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। आज हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि लव मैरिज की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे थोड़ी बात करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको लड़कियों का कसूर है या लड़कों का कसूर है, या फिर यहाँ पे अगर बात कीजिए पेरेंट्स का कसूर है, माँ बाप का कसूर है, कोर्ट मैरिज हो रही है, और समटाइम इस तरह होता है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों को धोखा भी दे देते हैं, सोना भी ले लेते हैं, जेवरात भी ले लेते हैं, पैसे भी छीन वगैरह पैसे भी ले लेते हैं, और बाद में जो है लड़कियों को पहचानने से इनकार भी कर देते हैं। आप अगर विज़िट करें दाता दरबार का, आपको हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की, सैकड़ों की नहीं, हज़ारों की तादाद में वो लड़कियां मिलेंगी जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपना घर बार छोड़ के दाता दरबार पर ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर रही है। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, भाई मौजूद है, इससे लेंगे थोड़ी राय। हमारा टॉपिक ये है, कुछ आप पैगाम देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं। जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, हमने देखा दरबार पर वो जाके स्टे करती हैं, बेचारियों को छोड़ के चले जाते हैं लड़के, और समटाइम इस तरह होता है कि कई ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके बच्चे भी हो जाते हैं, और उनके जो बॉयफ्रेंड हैं शादी के बाद जो है या शादी से पहले उन्हें सब्ज़ बाग दिखाने के बाद चकमा दे जाते हैं। तो ये शरह जो है डे ब डे बढ़ती जा रही है। आपको क्या लग रहा है, लड़की का कसूर गिना जाता है, लड़के का या उसके वालिदैन का? देखिए, इस सिलसिले में सबसे पहले तो ऐसा है कि हम जितना अपने मज़हब से दूर होता जा रहे हैं और जहाँ पर हम अपनी सकाफ़त और कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि मुआशरे में जो है बेरारवी बढ़ रही है, और इसमें ज़ाहिर बात है मीडिया का भी एक बड़ा भरपूर किरदार है। बच्चा जो आजकल का नौजवान जो टीनेजर बच्चा है, वो मोबाइल पे कुछ इस तरह की ऑब्सीन वीडियोज़ देख लेता है जिसमें वो उनको ही सब कुछ समझता है और फिर वो एक गलत फैसला कर लेता है। हमें बच्चों को, बीइंग अ टीचर, मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों को जो है ना अखलाकी तरबियत देनी चाहिए, और फिर जो बच्चे इन चीज़ों का शिकार हो गए उनको भी चाहिए कि एटलीस्ट उसको शेयर ज़रूर करें और अच्छे लोगों में बैठें और उनसे कोई ना कोई इसका क्लू लें। मीडिया, जिस तरह कि आप लोग भी मीडिया में हैं, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया जहाँ पर नेगेटिविटी को रोकने में किरदार अदा कर रहा है, वहाँ पर कुछ इस तरह के हमें ड्रामाज जो हमारा मेन मीडिया है उसमें ऐसे ड्रामाज देने चाहिए कि जिसमें ज़ाहिर बात है इस तरह के यंगस्टर्स को कोई ना कोई उसमें जो कंक्लूजन दिया जा रहा हो कि बाहर ये जो चीज़ें हैं जिनमें माँ बाप की मर्ज़ी भी शामिल नहीं है और वो सिर्फ एक मुआशरती बेरारवी का शिकार हो गया है। इसका जो एंड है वो बहुत ख़तरनाक है, इससे बचना चाहिए। सर, अगर बात कीजिए तो आपको क्या लगता है ज़्यादा
जो अफेक्ट है, ज़्यादा असर जो है लड़की को पड़ता है या लड़के को पड़ता है? डेफिनेटली हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पर जो मजलूम है वो खातून ही बनती है, बेटियाँ बनती हैं, बच्चियाँ बनती हैं। और जाहिर बात है मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारी ख़वातीन तालीम के मैदान में बहुत आगे आ गई हैं, हमारे सामने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इदारे हैं भरे हुए हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन को चाहिए कि इस सिलसिले में अपनी आँखों को खोलें। और बड़ा जब भी इस तरह को डिसीजन लिया है, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए अपने बड़ों का जो किरदार है, बड़ों की जो बात है उसको माने, ये अपनी मनमानी ना करें इसमें। और जो लड़कियां फंस जाती हैं, अपना जेवरात दे देती हैं, आईफोन दे देती हैं, पैसा दे देती हैं, बाद में घर वालों से भी बात करते हुए झिझकती हैं, तो उस सूरत में लड़की को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का भी कसूर है, क्योंकि जो गैप आ जाता है बच्चे और पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, हम माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर असर रखें, नज़र रखें। जब वो गैप आता है ना तो उसकी वजह से ट्रस्ट का लेवल जो है ना कम हो जाता है। अगर पेरेंट्स अपना किरदार सही अदा कर रहे हो तो बच्चे ऐसी गलती नहीं करेंगे। सर, लास्ट में आपको लगता है कि पेरेंट्स को जो है वो फ्रेंडशिप करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ? पूछना चाहिए जब उनकी एज 17-18 साल हो जाए, उन्हें पूछना चाहिए कि आपकी कोई रजामंदी है या आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें बताएं। 17-18 साल तो नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आजकल बच्चा जो है देखिए आजकल हम जेन जी को देख रहे हैं, जनरेशन जी है हमारे सामने। 16 साल का जी बच्चा जी बालिग है। आजकल का जो बच्चा बालिग है, पेरेंट्स की अगर उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होगी, बल्कि मैं समझता हूँ सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, बीइंग अ टीचर मैं कहूँगा आजकल के जो टीचर्स हैं उनका भी बड़ा किरदार है। अगर वो बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे, उनसे शेयरिंग करेंगे, सिर्फ उनको बताएंगे नहीं, उनको सुनाएंगे नहीं, बल्कि उनकी सुनेंगे भी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है इस पर ओवरकम किया जा सकता है। आजकल की यूथ को पैगाम यही है कि जी तालीम तो आप हासिल कर रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ मत जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ रहें, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, और जो लोग आपको आपके मकसद से हटा रहे हो आप उनको अपनी लाइफ से हटा दें, बस ये पैगाम है। थैंक्स अ लॉट सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप ये आज बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि माशरे में पता होना चाहिए माँ बाप को, पेरेंट्स को, कि लड़कियों की जो ज़िंदगी है, हमने विज़िट किया दाता दरबार में, कई ऐसी लड़कियों ने हमसे इंटरव्यू किए जो कैमरे की स्क्रीन में नहीं आना चाह रही। उनके गिले यही है कि लड़के जो है धोखा दे जाते हैं, हमसे पैसे भी ले लिए, जेवर भी ले लिया, और बाद में लड़के ने सेल फोन बंद कर दिया। क्या लगता है, लड़कियों का कसूर है, लड़कों का कसूर है, या माँ बाप का कसूर? पता, माँ बाप की जो तरबियत होती है ना, उससे बच्ची वो होते हैं। बाद में कसूर बच्चियाँ जो उनके बातों में आ जाती हैं, उनके चक्करों में आ जाती हैं। हर बच्ची का अपना ज़हन है, माशरे में हर बच्ची ऐसी नहीं है, बच्चियों का अपना ज़हन है। माशाल्लाह बच्चियाँ, मेरी भी बच्चियाँ हैं मगर सुपीरियर कॉलेज पढ़ रही हैं, बच्चियों के ज़हन की बात है। आपने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की? माशाल्लाह जैसी मैं खुद हूँ वैसी मेरी बच्ची है। और जो माँ बाप अपनी बच्चियों की तरबियत नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? उन्हें ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बच्चियों के ऊपर इतनी सख्ती ना करें। बच्चियाँ पढ़नी चाह रही हैं, उनको पढ़ाएं जितना वो पढ़ना चाह रही हैं। उनका बच्चियाँ घर से बाहर निकलती हैं, उसके पापा छोड़ आते हैं कॉलेज, आती वो खुद ही हैं। माशाल्लाह मैं इधर अंदरून से गई हूँ और माशाल्लाह सुपीरियर कॉलेज पढ़ी हैं। अब मेरी बच्ची टॉप की है कॉलेज में, सुपीरियर में 500 में से उसने ली है 460 नंबर। माशाल्लाह वो बड़ी माशाल्लाह लाहौर यूनिवर्सिटी में अपने दाखिले का दिसंबर में कर रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ी बात कीजिए, कई ऐसी लड़कियाँ हैं, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि अगर आपकी कोई पसंद का है तो हाँ आप घर में बताएं। हाँ जी बताएं। पेरेंट्स को भी पूछना चाहिए, अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से। हाँ जी आगाह करें अपने माँ बाप को कि हमने ये करना है, ये कदम ही ना वो उठाएं। लेकिन कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो सख्तियाँ करते हैं कि आपकी हमने ही शादी करनी है, जी। आपने अपने पसंद की शादी नहीं करनी। नहीं। तो लड़कियाँ फिर घर से भाग जाती हैं, मायूस हो। नहीं, हमारे हुजूर पाक ने भी कहा हुआ है कि बच्चियों से भी, लड़के से भी और लड़की से भी पूछ लेना चाहिए कि आपकी कहीं मर्जी है तो फिर वहाँ कर देना चाहिए। और बच्चियाँ जी वो भी कदम उठा लेती हैं। बाद बच्चियाँ तंग आके ना घर के माहौल से, सख्तियों से वो कदम उठा लेती हैं। अच्छा, आप ये अगर इन केस आपकी बेटी कहे कि मुझे कोई लड़का पसंद है, तो आपका क्या ओपिनियन हो? जी, मैं पहले सबसे अपने मियाँ से इजाज़त लूँगी, अपने मियाँ से मशवरा करूँगी, उसके बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकती। जैसे मेरा मियाँ कहेगा वैसे करना, क्योंकि जो मेरे मियाँ ने कदम उठाना अपनी औलाद के लिए, उसको पता है अच्छे बुरे की औलाद क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है अपनी बच्चियों के लिए। अच्छा, जो लड़कियों को गवाह नहीं मिलते हैं, अदालतों में चली जाती हैं, गवाह नहीं मिलते हैं,
वकील गवाह बन के उनकी शादियां करवा देते हैं। आपको क्या लगता है वकील गलत करते हैं या अच्छा करते हैं? बस वो मजबूर हो जाती हैं बच्चियाँ, फिर ऐसे कदम उठा लेती हैं, अदालतों में चले जाती हैं, खुद ही जाके आपको पता है निकाह कर लेती हैं अदालत के ज़रिए। अच्छा, लास्ट में जब उनके बच्चे हो जाते हैं, 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं, जी, जी। मैंने देखा खावन तो है उन्हें पलड़ा नहीं पकड़ाते, ना, ना। वो गली मोहल्लों में अपने बच्चे लेके मांग रही होती हैं, हाँ लोगों से जी, भीख मांग रही हाँ होती जी, है। यही होता है, यही तो होता है। बेहतर नहीं कि आप अपने घर वालों की मर्जी से रजामंदी से शादी करें? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, ऐसे देखी है माशरे में बच्चियाँ कई कि वो उनके खावत भी दोबारा उन पर तवज्जो ही नहीं करते, जो पहले उनको सबज बाग दिखा देते हैं, बाद में उनकी तरफ कुछ भी नहीं होता। बच्चे भी जाहे हो जाते हैं, उसके ही बच्चे होते हैं, मर्द को कोई तवज्जो नहीं होती। तो बेहतरीन हल है कि आप अरेंज मैरिज करें, जी जी जी, अपने माँ बाप की रजामंदी हाँ के जी, साथ। रजामंदी वो के साथ। कामयाब भी होती है। जी 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 जी। चलिए, आप भी बड़ा अच्छा लगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वासम। अच्छा, आपसे जो है वो स्टार्ट करूँगा। आप एजिड हैं, थोड़ा नॉलेज भी रखते हैं, क्या लगता है डे ब डे जो है लड़कियां जो है वो भटक रही है, कोर्ट मैरिज हो रही है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़के जो है लड़कियों को चौराहे में छोड़ के, बीच में छोड़ के, खा पी के तो छोड़ देते हैं। इसमें सिर्फ लड़कों का कसूर नहीं है, हाँ, बात है ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक है, बहुत जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि लड़कियां लड़कों को धोखा दे रही हैं, अच्छा, वो लूट के मतलब है कि उनको ले जाती हैं। मतलब लड़कियां भी धोखा दे। ऐसी नहीं है, जैसे कहा जाता है ना कि हर तरह के लोग होते हैं मुआशरे में, इसी तरह कुछ लड़कियां करप्ट हैं, कुछ लड़के करप्ट हैं। तो सर ये शरह कोर्ट मैरिज की बढ़ती जा रही है, क्या लगता है वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, दोस्ती नहीं करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दोस्ती भी करते हैं, जो उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए भी लगाते हैं, इवन देन लड़कियां लड़के उनकी कोई इज्जत नहीं करते। ठीक है, जब उनको जवानी तंग कर दिया वो अपने रास्ते पे जाते हैं। ठीक है, आपको जवानी तंग नहीं किया करती थी? आरे को तक करती रही है तंग। आपने तो नहीं लव मैरिज ठीक किया? है, लव मैरिज उस वक्त आपने तो किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं की। बात और थी, उस वक्त कुछ शर्म हया थी, आज नहीं है। जब है। से ये मोबाइल आया है, सोशल मीडिया आया है, काम बहुत बढ़ गया। काम बढ़ गया है। आप एक यंगस्टर है, क्या कहना चाहेंगे? रेशो बढ़ती जा रही है। हमने देखा जैन मंदिर में भी ऐसी कई जो है लड़कियां आ जाती हैं लड़कों के साथ, हमें आपके कह रही होती हैं कि जी हमारा निकाह करवा दें, दादा दरबार का विज़िट कर लें, हज़ारों की तादाद में आपको उधर लड़कियां ऐसी मिलेंगी। इसमें सबसे जो पहला कसूर होता है ना, वो होता है माँ बाप का, कि माँ बाप का बच्चों पर कंट्रोल ख़त्म हो गया। जैसे उन्होंने बात की है कि शर्म हया वाली बात, वो ख़त्म हो गई है। अब हम जैसे जो अब जो जनरेशन आ रही है ना, मेरे वाली 2001 से जिनकी शादियाँ तो हो गई हैं वो ठीक है, अब 2003 या 4 से जो अगली है ना, उसको थोड़ा सा संभालना आजकल माँ बाप के लिए मुश्किल हुआ है। क्या यार, यहाँ पर क्या चाहिए कौन सा भूत सवार रहता है इनके ऊपर? बस बात वही है ना, उन्होंने बता दिया ना कि सोशल मीडिया ने काम खराब किया हुआ है। सोशल मीडिया ने, ना कि मीडिया ने। आप सही पहले है, बात सही कर है, रहे थे, सोशल सोशल मीडिया। मीडिया ने खराब किया हुआ है, ना कि टिकटॉक हो मीडिया गया, ने। फेसबुक हो गया। हाँ जी, सबसे ज़्यादा फेसबुक। तो ठीक सर, है। जी जी, बात इधर आती है कि हमारे पाकिस्तान में हया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है।